दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया। वन ऑफ माय व्यूअर्स हैज़ पुट फोर्थ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल ये था कि क्या मेटफॉर्मिन का बेटर सब्स्टिट्यूट है होम्योपैथी में, है तो ज़रूर बताएं। दोस्तों मेटफॉर्मिन वी ऑल नो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एलोपैथिक मेडिसिन है, दवा रहती है टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और उसको लगातार यूज़ करना पड़ता है। यू नीड टू टेक इट क्वाइट रेगुलरली एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दिक्कतें आती हैं कहाँ, उसके साथ जुड़े हुए जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सर आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर ऑनेस्टली। तो मुझे थोड़े समय लगा टू फाइंड आउट अ रेमेडी। एक्चुअली आई स्पेंड सम टाइम स्टडिंग सो दैट उसके कंपेरेबल कोई ऐसी रेमेडीज निकलें सो दैट वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू मेटफॉर्मिन शुगर पेशेंट्स के लिए, और बिना किसी साइड इफेक्ट के, दैट इज़ फॉर श्योर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। द एम ऑफ टुडेज वीडियो, लेट मी शेयर इट विद यू। शुगर के पेशेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली दोज पेशेंट्स जो कि मेटफॉर्मिन पे हैं, मेटफॉर्मिन ले रहे हैं लगातार, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। वी हैव सम होम्योपैथिक रेमेडीज़ जो कि कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं मेटफॉर्मिन के साथ और उससे बेटर हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज वो दवाओं की बात करेंगे। आइए दोस्तों लेट अस बिगिन। इन शॉर्ट बताऊं आपको, मेटफॉर्मिन अगर ले रहे हैं ना तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए बेसिकली कि वो कहाँ एक्ट करता है, सो दैट वी कैन गेट अ कंपेरेबल रेमेडी इन होम्योपैथी। मेटफॉर्मिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। वो एक्ट करती है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल ये जो लिवर ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ना, उसको कम करती है। डिक्रीजेस द ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लिवर। हम सब जानते हैं लिवर एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गन है, इट्स अ मास्टर ऑर्गन, इट्स अ स्टोर हाउस एज वेल। ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ना तो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी टिश्यूज, लेकिन जो एक्स्ट्रा है जो हमें नहीं चाहिए वो लिवर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब एट टाइम्स ऑफ फास्टिंग है ना, जब हम फास्ट रखते हैं या खाना नहीं खाया फॉर लॉन्ग आवर्स, तो ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी टिश्यूज को। वो कहाँ से आएगा, वो लिवर सप्लाई करता है। तो द लिवर स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज एंड सप्लाइज इट टू दोज बॉडी टिश्यूज। अब ये जो प्रोडक्शन है ग्लूकोज की बाय द लिवर, उसको कम करना है, वो मेटफॉर्मिन करता है। सेकेंडली दोस्तों ये ना इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है बॉडी टिश्यूज की। थर्डली ये एपिटाइट कम करता है, भूख को कम करेगा, कैलोरी इनटेक को कम करता है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म कह लें जो कि मेटफॉर्मिन परफॉर्म करता है। अब कंपैरेबल रेमेडीज में आए इन होम्योपैथी। दोस्तों दिस रिमाइंड्स मी ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्टर के ऊपर एक बहुत बेहतरीन वीडियो है। आई विल पुट अप द डिटेल्स, डू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, मधुनाशिनी हम जिसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है दोस्तों जिमनेमा टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मेटफॉर्मिन के कवर कर ही लेता है। फॉर एग्जांपल जिमनेमा डिटेल में देख लीजिएगा, इन शॉर्ट आपके सामने रखूं, माउथ का जो टेस्ट है ना वो मास्क कर देता है। व्हाट विल हैपन, वी वोंट ईट मच, हमारी भूख कम हो जाएगी, एपेटाइट कम हो जाती है। फाइन, मेटफॉर्मिन वाला फंक्शन। सेकेंडली ऑफकोर्स कैलोरी इनटेक कम हो जाएगी। ठीक है, वो फर्क डालता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिमनेमा इज अनदर वन, जो कि ना ग्लूकोज अपटेक या एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है इन गट, इन द इंटेस्टाइन लेवल वो एक्ट करता है। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज लेवल्स ब्लड में कम हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक मोड ऑफ एक्शन ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक रेमेडी और जोड़ेंगे सो दैट वी गेट समथिंग, द रिजल्ट्स विच विल बी बेटर देन मेटफॉर्मिन, बिना किसी साइड इफेक्ट के। थैंक्स, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा। दिस हैज़ गिवन मी अ चांस टू शेयर विद यू अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसको हम एलोक्सैनम कहते हैं। एलोक्सैनम, आज बात करेंगे एलोक्सैनम की। दोस्तों फास्ट फूड का सेवन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गई है आजकल, है ना। फास्ट फूड हर कोई खा रहा है, बेकरी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होता है, फास्ट फूड प्रोडक्ट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर ना वी यूज़ वाइट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैदा। ठीक है, कहते हैं ना मैदा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, पर्टिकुलरली फॉर डायबिटिक्स। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों मैदे के अंदर एक कंपाउंड है जिसका नाम है एलोक्सैन।
अब ये एलोक्सेन क्या करता है बेसिकली, हमारा पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जिसके अंदर बीटा सेल्स रहते हैं। अब ये बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, काम करता है, शुगर को यूटिलाइज करता है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट हैपन्स नाउ, एलोक्सेन जो है वो ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे वाले खाद्य पदार्थ, तो उसमें ना ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। व्हाट विल हैपन, इंसुलिन नहीं बनेगा, एंड दिस कैन लीड टू टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नामक बीमारी हो सकती है। इसको हम एलोक्सेन डायबिटीज भी कहते हैं। सो दिस इज वन रीजन। अब क्या हुआ, होम्योपैथी इसी प्रॉपर्टी को यूज करेगा और एलोक्सेन को पोटेंटाइज्ड फॉर्म में तैयार करके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा आ गई है, दैट इज एलोक्सैनम। एलोक्सेन भी कहते हैं, इट्स एलोक्सैनम बेसिकली, राइट। दोस्तों एलोक्सैनम इज अ लेसर नोन होम्योपैथिक रेमेडी। ये एक पुरानी रेमेडी है लेकिन एक रेयर रेमेडी है, इट इज रेयरली यूज्ड भी। ये मैं बात करूँ 1940s की, ये इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डम एंड इज कोलैबोरेटर्स, और इसकी होम्योपैथिक प्रूविंग वॉज डन बाय W.L. टेम्पल्टन। एलोक्सैनम की स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें, सबसे पहले ऑफ कोर्स वी हैव कम टू नो पेनक्रियास, है ना, फिर ये लिवर पे एक्ट करती है, लंग्स पे एक्ट करती है, किडनीज पे एक्ट करती है और ब्लड पे एक्ट करती है। दोस्तों क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो सबसे पहले ऑफ कोर्स डायबिटीज मेलाइटस, शुगर के पेशेंट्स में हम ये ज़रूर देंगे एलोक्सैन। अच्छा, देन इन केसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, इन केसेस ऑफ ग्लाइकोस्यूरिया, जहाँ यूरिन के अंदर शुगर पाया जाता है, राइट, वहाँ। पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स इन जनरल बात करें, एलोक्सैनम कैन बी यूज्ड, राइट। अच्छा, फिर हम इसको देंगे एजोटीमिया केसेस में भी, यूरीमिया कह लें, यानी कि ब्लड के अंदर अगर यूरिया पाया गया और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं वहाँ, एंड हाइपोफॉस्फोरीमिया। पेशेंट प्रोफाइल क्या रहेगा एलोक्सैनम का, पेशेंट्स आर फॉस्फोरिक, दे आर वेरी वीक, नर्वस रहते हैं, अनईजी रहते हैं, एंक्शियस रहते हैं, ठीक है। और इसका दोस्तों एक्शन जो है ना एलोक्सैनम का, इट इज़ कंपेरेबल, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें सिंपल, इट इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ यूरेनियम नाइट्रिकम, फॉस्फोरिक एसिड एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम। डोजेज की बात करते हैं दोस्तों, एलोक्सैनम इज अवेलेबल इन 30 एंड 200 डाइल्यूशन फॉर्म्स। आइडियली है कि आप स्टार्ट करें 30C से टू बिगिन विद, एंड अगर कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे रहे हैं साथ में जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा ज़रूर जोड़ें। क्यू फॉर्म में देते हैं, मदर टिंचर इज अवेलेबल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्टनाइटली आप ग्लूकोज लेवल चेक करें, वो नॉर्मल रेंज में आएगा। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर दोस्तों, देर आर नो साइड इफेक्ट्स एज सच जो कि मेटफॉर्मिन के में पाए जाते हैं। होम्योपैथी है तो होप है दोस्तों, जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। ऐसे और बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके सामने शेयर करूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू ड्रॉप इन योर मैसेजेस इन कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी ऑल्सो। अपना ख्याल रखें दोस्तों, डू यूज दिस इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। दवाएं यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। टेक केयर, सून विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस।